इफिसियों की पुस्तक और निकाले चौथा अध्याय उसका, इफिसियों की पुस्तक चौथा अध्याय और उसका चौथा वचन कोई पढ़े। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, जो सबके सब में है। और जहां परमेश्वर है वहां कमी घटी नहीं है। जहां परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर हम में है, एक ही आत्मा है। ठीक है, वचन कहता है एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे हम सब बुलाए गए थे, एक ही आत्मा में बुलाए गए, एक ही वचन बुलाए गए, एक ही परमेश्वर है, एक ही देह है, एक ही आत्मा, एक ही बार में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम सबों को बंदोबस्त बनाया। एक ही बार में, एक बार बलि चढ़ाई गई और हम सब यीशु मसीह के नाम में शुद्ध हो गए एक ही बार। लेकिन जो वो एक है वही हमारे मध्य में है और वही हम सब में है, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन। लेकिन उसके बाद भी कैसे विविध से है ना, हम लोग विविध। कोई बहुत आशीषित है, हालेलुया, कोई बड़ा दुखी है, उसी आत्मा को पाके, उसी मसीह को जान के। कोई बहुत परेशान है, कोई बीमार है, कोई श्राप में है, कोई बंधन में, कोई रोग में है। हालेलुया, परमेश्वर एक है, आत्मा एक है, हम सबके मध्य में भी वही है, हम में भी वही है। उसमें से एक दहाड़ता है, एक रोता है। क्यों ऐसा? परमेश्वर है कि आशीष है कि ब्लेसिंग है कि हम सब आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम, खुश है सबके जीवन में सब। तो एक मन के साथ जब हम गीत गाते, एक मन के साथ वर्शिप करते, एक मन के साथ। हाँ, एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। जीवित होना, कितने लोग समझते हैं जीवित होना? परमेश्वर का जीवित होना क्या है? कोई बताएगा कैसे? सुनता है। परमेश्वर का जीवित होना मतलब हमने किसी जीवित मनुष्य से, एक मनुष्य कोमा में पड़ा है। आपको कोई रिश्तेदार कोमा में पड़ा है? कभी नहीं हुआ ऐसा यीशु मसीह के नाम एग्जाम्पल है। कोई मनुष्य कोमा में पड़ा है लेकिन वो जिंदा है, लेकिन वो बात नहीं करता। क्या नहीं करता? बात नहीं करता, जवाब नहीं देता, सुनता सब है, आंसू भी बहा लेता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। तो कैसे पता चले उसने सुना और सुन के कुछ जवाब दिया? ना हिलता है, ना डुलता है, ना आपके आंसू पोंछता है। लेकिन परमेश्वर जीवित है, इसका प्रमाण यह है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनते और जवाब देता है, रक्षा करने के लिए आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपके शत्रुओं से वो लड़ते हैं, आपके रुके हुए काम, बीमारी, श्राप, बंधन, हर एक बातों से परमेश्वर सच में जीवित होकर आपको निकाल के लाते हैं। वो होता है परमेश्वर का जीवित होना। हम क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों प्यार करते हैं परमेश्वर? क्योंकि वो हमारी सुनते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का होना एक छोटा सा, आपने कुछ भी रखा परमेश्वर के आगे, प्रभु मेरे जीवन में ये कष्ट है, थोड़ा ऐसा इसको ठीक कर दो, और परमेश्वर कर दो। परमेश्वर जीवित है। हमारा विश्वास बढ़ गया। मेरे पैर में घुटनों में दर्द है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे घुटने का दर्द चला जाए, वो चला गया। यीशु मसीह जीवित है। मेरा एक बहुत समय से कोई काम रुका हुआ है, प्रभु मेरी आशा आप में है। इसमें लिखा है आशा एक है। जिस किसी से आशा रखना है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर से आप आशा रखते हो और आशा परमेश्वर पूरी करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर जीवित है। आपके लिए भविष्यवाणी हुई, आप नहीं जानते जब तक परमेश्वर को। आपके लिए भविष्यवाणी हुई है यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरी होने तक आप यीशु मसीह को जान जाते हैं, और ये भविष्यवाणी यहाँ पर रुक जाती है। ये जीवित होना है परमेश्वर का। हालेलुया, हम जिस दिन यीशु मसीह के बड़े कारनामे अपने जीवन पे देखते हैं और हम उसको पहचान लेते हैं कि हाँ सच में ये ही एकमात्र परमेश्वर है, और एक ही वचन हम सुनते हैं सब यहां बैठे हुए, एक ही पवित्र आत्मा हम सबको छूता है, वो परमेश्वर का आत्मा है। एक ही आत्मा से हम सबके सब आनंदित होते हैं। आमीन। एक ही परमेश्वर, एक ही काम करने वाला। तो स्वभाव विविध कैसे? हालेलुया, मसीह के लोगों का स्वभाव, इस परमेश्वर का स्वभाव है, मसीह का स्वभाव वैसा ही स्वभाव। परमेश्वर ने एक ही बार में, यीशु मसीह ने एक ही बार में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया, आप सबों को बंदोबस्त किया। आज हम यहां जीवित परमेश्वर की बातें करते हैं। रोग लेके आते हैं, आजाद हो जाते हैं। बेरोजगारी लेके आते हैं, बड़ी आशीष पाते हैं। साइकिल में आते हैं, कार ले लेते हैं। ये कौन है? ये परमेश्वर। परमेश्वर का सच्चा होना तो क्या होना चाहिए? परमेश्वर में विश्वास बढ़ना चाहिए रोज हमारा। रोज थोड़ा 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 करते करते मैंने देखा लोगों को बहुत आगे तक जाते।
परमेश्वर में। हालेलुया। और उसके बाद जैसे ही पहुंच गए, बड़ा काम हो गया। कौन है आप? परमेश्वर। मैं नहीं जानता, सिर्फ एक यीशु मसीह के द्वारा ही हम सबका छुटकारा, आशीष का बंदोबस्त हुआ है। हम मजाक में नहीं ले सकते उस चीज को। हम क्या करते हैं? सिर्फ उसका नाम लेते हैं। हम कहते हैं हाँ यीशु मसीह, मैं अंगीकार कराता हूं, लोगों से कहता हूं यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर हो और मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं। ये अंगीकार एक ही बार होता है। कितनी बार होता है? कितनी बार करा? 10 बार किसी को करवाया क्या मैं? नहीं, एक बार। क्योंकि मेरे को पता है जैसे ही आप अपना मन दोगे वो गले लगा लेगा। जैसे ही आपने अपना मन दिया वो गले लगा लेगा, आपको प्यार करेगा। बेटा बेटी होने का हम सबको उस दिन से एक वो मिल जाएगा, वो पिता होकर हमको संभाल लेगा, रक्षा करेगा, प्यार करेगा और बचा लेगा। तुम्हारे लिए जो तरस, जो परमेश्वर ने जो प्रेम किया, वो क्यों किया? वो इसलिए किया कि तुम्हारे जीवन में सच में तकलीफ थी। यीशु मसीह ने बोला वो तरस है, अनुग्रह का नाम दिया गया। वो तरस है कि बोले इसको छोड़ दो, इसके बदले मुझे सजा दो। यीशु मसीह, इसको माफ कर दो, इसका कर्ज मेरे पे डाल दो। यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह बोला इसका श्राप मेरे पे डाल दो। वो श्रापित हुआ हमारे लिए, लेगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है जो काट पर ठोका जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित है। वो श्रापित नहीं है, वो परमेश्वर की संतान है, पवित्र मेमना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे लिए वो सामने आ गया। क्षमा कर दो उनको, और उनको भी जिन्होंने सताया, जिन्होंने मुंह पे थूका, जिन्होंने कांटों का मुकुट पहनाया, कीले ठोके, उनको भी यीशु मसीह ने, उनको भी क्षमा करो, इनको भी माफ कर दो। इनकी भी क्या गलती है? बड़े शास्त्री, बड़े फरीसियों ने मुकदमा लड़वाया यीशु मसीह। किसने लड़वाया? दुश्मनों ने नहीं, शास्त्री, फरीसी। शास्त्री कौन होता? जो शास्त्र बना हुआ रहता, पूरा रट्टा रहता उसको, बगैर शास्त्र देखे जो पढ़ लो वो शास्त्री है। उन शास्त्रियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाया, मुकदमे लड़वाया, उसको षड्यंत्र बनाया। हालेलुया। उन्होंने किया ये, यीशु मसीह ने सहा, वो बोल सकता, तो कुछ नहीं बोला। आरोप लगाया गया, सुनता रहा, सजा दी गई, सुनता रहा, मार डाला गया, बर्दाश्त किया सब कुछ हमारे लिए। हम उस यीशु मसीह के, उसी की आत्मा को पाए हुए लोग हैं। उसका जैसा स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो हम उसी आशीष में बने रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। एक ही सोते से 10 तरह का पानी निकलना। 1 घंटे पहले मीठा पानी निकले, फिर खारा, फिर खट्टा भी निकले, एसिड, खट्टा रहता ना एसिड, फिर कड़वा निकले 1 घंटे बाद, फिर फीका निकले। उसका टाइम है भाई। मनुष्य के स्वभाव, चौथे वचन से लिखा एक ही देह है, एक ही आत्मा, वैसे तुम भी जो बुलाए गए हो अपने बुलाए जाने से। एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही पिता है और उसका ही आत्मा है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी देर में चैनल चेंज होते रहते हैं, ये क्या है? रिमोट किसके पास है ये चैनल चेंज करने वाला? कौन है भाई? रिमोट किसके पास है? रिमोट किधर है? रिमोट बदलता कौन है? यीशु मसीह जब अपने समय पे थे तो लोग दूर दूर से जाके भूखे प्यासे बैठे रहते थे धूप में, ना खाने की चिंता, ना किसी बात की चिंता, बस चिंता इस बात की कि कुछ हमारे जीवन में हो जाए। रोगी सोच के जाता था कि मैं चंगा हूं, गूंगा सोच के जाता था कि मैं बोलने लगूं, अंधा सोच के जाता था कि मैं देखने। यीशु मसीह करेंगे हम सब भी कुछ ना कुछ सोच के ही परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाते हैं, लेकिन यहां से घर जाने के बाद हम भूल जाते हैं। जो सच्चा प्यार है, जो कभी नहीं छोड़ेगा, लिखित में देता है, मैं तुम्हें कभी 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 नहीं छोड़ूंगा। वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा। उसने बोला मैं तुम्हें निश्चित आशीषित करूंगा। करे किया भी, समय समय पे अपडेशन, हम अपडेट होते रहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाते रहते हैं। इसका प्रेम हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। हालेलुया। एक ही अंगीकार होना चाहिए हर बार का कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है। अब हम यीशु मसीह के कहलाते हैं। आमीन। अब उसका आत्मा हमारे अंदर ललक होनी चाहिए। जितनी विपत्तियां आती हैं वो सिखाती हैं आपको, जितने शत्रु हैं सब सिखाते हैं आपको मजबूत आता है। परमेश्वर को डरपोक लोग पसंद है नहीं। हालेलुया। यहूदा का शेर सिंह, वो में आता नहीं, दहाड़ता है वो। हालेलुया। में आने वाला नहीं है, दहाड़ने वाला है और दहाड़ता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते। भविष्यता उसके डरपोक भविष्यता नहीं होते, सॉरी, परिस्थितियों से दब जाए, विपत्तियों से दब जाए, वैसे लोगों को जानते नहीं परमेश्वर यीशु मसीह। रोने वाले से नहीं, प्यार करो परमेश्वर यीशु मसीह से, जो कभी नहीं बदलेगा।
जो कभी धोखा नहीं देगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है, सब कुछ आपके पास है। सारी प्रधानताएं परमेश्वर यीशु मसीह में वास करती है। वो कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। सारी प्रधानताएं चलती हैं आपके साथ। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर, उसको कीमत से तोल नहीं सकते। ये सारी सृष्टि को बनाने वाला वही है, समय पर मेघ बरसाने वाला वही है, आपको सब कुछ देने वाला भी वही है। लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि अपना मन बोया करो, मन दिखाया जाता वहां पर। जब आप बोते हो ना तो वहां मन दिखता है, हमारा परमेश्वर के प्रेम दिखता है। अरे परमेश्वर सच में जीवित है और आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर है। उसने सब कुछ अपने इसलिए दे दिया कि आप आशीषित हो जाएं, आप चंगे हो जाएं, आप नया जीवन पालें। हालेलुया, आप सुखी हो जाएं, सबसे अच्छा बेस्ट आपके पास हो इसलिए। और आप उसकी कीमत समझते हैं, तो उससे प्यार करते हैं, तो उस पर विश्वास करते हैं, तो उसमें बने रहने का भी वचन कहता है यदि तुम मेरी ओर फिरो, क्या लिखा? यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम्हारा एक कदम परमेश्वर यीशु मसीह का 1000 कदम तुम्हारी तरफ। मगर वो पता नहीं कौन है यार, वो किसके पास है रिमोट, थोड़ा ढूंढो उसको। देखो कौन है वो मनुष्य, कौन है? देखो देखो देखो, कान में सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रही, देखो। हाँ वही है वो मनुष्य, पहचान लो। इसके पास रिमोट है, ये रिमोट लेके घूमता है, वो रिमोट लेके घूमता है, जाना नहीं उधर। जिसके जिसके पास रिमोट है जाना नहीं, पहचान लो, ये घुमा देता है तो अपन घूम जाते हैं बस। नहीं, परमेश्वर के साथ एक मिनट, जैसे उसने पहले आपके जीवन पे किया ना, उससे भी बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों को अपने अंदर को पहचानो कि मेरे साथ परमेश्वर का वही सामर्थ्य आत्मा है, एक ही आत्मा है। हाँ, और उससे किसी की लड़ने की ताकत है ही नहीं, ना किसी वायरस की, ना किसी बीमारी की, ना किसी श्राप की, ना किसी बंधन की। उसने बोला मैं तो जीता, तुमको भी जीत के उत्सव में लेके चलता हूं। हम सब ने वही आत्मा पाया, हम जीत के उत्सव में। आमीन, हालेलुया। हम जीते हुए परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के साथ है, वो हमारे साथ में। उसका ताकत, उसका सामर्थ्य। हम बहाने कैसे, बहाने हम बना, कौन है वो बहाने बनाने? बहाने तो वो यीशु मसीह के नाम से। वो बहानेबाज दुष्ट आत्मा होता है। हाँ, आप देखो आपकी ग्रोथ कहां होती है आज, लेकिन हम रुक गए। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करते। बजा लो ताली अपने लिए, मुस्कुरा भी लो, मुस्कुरा लो, पड़ोसी को तो मुस्कुरा लो। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर, वो कहता है मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। आप लज्जित नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम, आपका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। ये प्यार करने वाला बाप है। कौन सा बाप अपने बच्चों की बेइज्जती करता? कोई भी नहीं, कोई नहीं। वो प्यार करता और बहुत प्यार करता। बस हम हमसे गलती हुई, हमें क्षमा करो, माफ करो, और हम वापस आए उसी जगह पर। और हर वो रिमोट जिसके जिसके पास रिमोट है, पहचान लिया करो उसको। ये रिमोट दिखाता है, वो कुछ होता है बॉस। तो इस बार जिसके जिसके पास रिमोट है, वो रिमोट पहचानो कि कौन से रिमोट से हमारा चैनल बदला था। ईमानदारी के साथ पहचानना, कौन सा, किसके पास रिमोट, कौन सा चैनल हमको पसंद था, उसने लगा के दे दिया हमारे, और हम उसमें सोचो। हम सब जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ही बार में प्रवेश किया। एक ही आत्मा है उसका, एक ही स्वभाव है उसका, दूसरा कोई स्वभाव नहीं। इस शरीर में अगर हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है तो उसी का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, दूसरा स्वभाव नहीं होना चाहिए। रोज चेक करना है कि क्यों नहीं है मेरी ग्रोथ, कि क्या मैं सच में उसी परमेश्वर के चलाए चलता हूं, उसी बपतिस्मा को रोज याद रखता हूं, उसी का आत्मा मेरे अंदर है, उसी के शब्द मेरे अंदर है, उसी की भूख और प्यास मेरे अंदर है, या लालसाओं की भूख। अगर ये लालसाओं की भूख और प्यास है तो कहां से मसीह है और कहां से वो आत्मा है? हालेलुया। अरे बपतिस्मा व्यर्थ नहीं होता, दूसरा मत लेना। एक ही बपतिस्मा है, एक ही बार में हमने यीशु मसीह को प्यार किया और उसके हो गए, तब से मसीह कहलाते। तो उसी मसीहत में मसीही जीवन भी जीना है, वैसा जीवन बार बार। क्या ऐसा कहीं लिखा है कि मसीह जीवन लंगड़ा जीवन है? तो क्यों घसीट के चल रहे हो? कई लोग हैं जो लंगड़ा के चल रहे हैं मसीह में, देर से पहुंचेंगे वो। ऐसे पहुंचेंगे जैसे दौड़ो। पौलुस ने बोला मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। क्या बोला सिस्टर? दौड़ मतलब तो दौड़ा भाई, वो दौड़ के पूरी कर ली उसने। बोला आप भी कर लो पूरी। हाँ भाई, मुंह से तो बोलते हैं मसीह, लेकिन मसीहते वो चल क्यों? अभिलाषा चाहिए, पैर में वजन ज्यादा है।
टांग पकड़ के अभिलाषा लटकी छोड़ ही नहीं रही, और न वो अभिलाषाओं को छोड़ने को तैयार है। लालच भी है, मसीह भी है, दिखता भी वो है स्वर्ग, लेकिन बदन यहां है, पूरा पकड़ के रखा है लालसाओं ने, संसार ने, शरीर में, लालच ने बांध के रखा है। सब कर लेंगे, वो लालच कैसे छोड़ दे, वो भूख कैसे छोड़ दे, वो प्यास कैसे छोड़ दे, कैसे निकले बाहर, उससे निकल जाओ। हालेलुया। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया आप नीचे गए। मैंने जो शिक्षा पाई थी बपतिस्मा के लिए वो मैं आपको बताता हूँ आज। मेरे पासवान ने बताया कि जब आप नीचे जाएंगे सबसे पहले तो इस बार की तैयारी कर लो कि क्या तुम तैयार हो बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना, संसार से दूर हो जाना, संसार और शरीर की मृत्यु, क्या तुम इस मृत्यु के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने सारे की सारी अभिलाषाओं को मारने को तैयार हो? सारे लालच, सारे सुख, सारे वैभव, सब चीजों को त्याग के यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो? हमने बोला हाँ। ये मृत्यु है, आपका नया जन्म, बॉर्न अगेन होना मतलब सच में मरना है बस। जो लोग नया जीवन और बॉर्न अगेन होने की बात करते, बॉर्न अगेन होने का मतलब पहले मरो तो फिर तो बॉर्न अगेन हो गए। मरे ही नहीं रहे हो तो कैसे बॉर्न अगेन कहलाते हो? मुंह के बॉर्न अगेन हो गए। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो सच में जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। आप अगर एक से उसमें बने हैं तो आप तरक्की करोगे, कोई आपकी तरक्की रोक नहीं सकता, क्योंकि आप एक से प्रेम में परमेश्वर के साथ बने हुए हो। एक से प्रेम में ग्रोथ है। अभी जितने टीचर्स हैं वो सोचो कि आप लिख रहे हो बड़े ब्लैक बोर्ड पर और उसमें एयर है, आपके चौक में एयर है, लिखते लिखते जहां एयर आएगी वहां क्या होगा? गैप हो जाएगा, आगे लिखने लगोगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक हुई तो क्या होगा? उसको वापस से पूरा करना पड़ेगा, करना पड़ता ना। वैसे ही एक सा परमेश्वर में अगर आप चलते रहोगे तो तरक्की पाओगे। ऐसे ऐसे चलोगे तो अभी हाईवे पे वो छोटे वाले ब्रेकर कैसा लगता है? किसको अच्छा लगता है? हाईवे पे चलते चलते बड़ा गड्ढा, धड़, किसको अच्छा लगता है? वैसे ही परमेश्वर में स्मूथ आपकी स्पीड हो, एक सी ग्रोथ हो आपकी, तो आप सच में ऊपर चढ़ेंगे। नहीं तो सिर्फ चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है या तो परमेश्वर में गरम रहो, गरम रहो परमेश्वर में। एक से रोज हर हफ्ते गवाहियां है, सारा बंदोबस्त वही कर रहे हैं, सारा बंदोबस्त परमेश्वर कर रहे हैं आपके। गरम रहो। और या तो मैं जानते नहीं प्रभु आपको, आप बता दो मैं बन जाऊंगा। अगर कुनकुने हुए तो मैं तुमको फूंक दूंगा मुंह से। आवाज करके सोचो, आवाज सुनाई थी कान में, कैसे थूके तुम? उगल देगा कौन तुम? तुम्हारा स्वाद थोड़ा सही नहीं है, तुम्हारा टेम्परेचर ही नहीं है, कोई टेम्परेचर है क्या भाई? या तो कोल्ड ड्रिंक या तो चाय। अब धूप में रखी कोल्ड ड्रिंक पियोगे क्या? नहीं, ठंडी नहीं है, पैसे नहीं देंगे आप। चाय ठंडी हो गई रखे रखे तो पी लोगे। तो फिर सोचो, फिर परमेश्वर है वो तो। जब तुम मनुष्य हो के छोटी छोटी बातों को बात, परमेश्वर को थूक देता है, उलट उगल तुम्हारे। ऐसे लोगों को सोचो, एक कलीसिया जो रिजल्ट देने वाली, आप वहां पर हैं, परमेश्वर आपके साथ है, आपके जीवन पे काम हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इससे अंधकार से भरे हुए संसार में जलते दीपकों के जैसे हो। बुझा दीपक जैसे नहीं हो, जलते दीपक के जैसे हो। चमको यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी चमक दुनिया को दिखाई दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी से डरने वाला परमेश्वर है नहीं, ताकत और सामर्थ का आत्मा देने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हमने पाया है उसके नाम में विजय, जय और जय के उत्सव में चलते रहते हैं हम लोग। गरीब लोग है नहीं तो। आमीन। हालेलुया। हम सोचते और हो जाता है, वो परमेश्वर हमारे साथ में। लेकिन कब है? जब हम उसमें बने रहेंगे तब है, नहीं तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां से वो ईगो आता है? कहां से वो घमंड आता है? कहां से वो डर आता है? कहां से आता है? ये किसने रोका है? हालेलुया। लोगों को पता नहीं चलता और उनकी आशीष से चली जाती है। जब तक हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर हम में है, हम बहुत फल फलेंगे। परमेश्वर से अलग होकर
बोझेले दिए बन जाओगे कुछ नहीं। हर कोई मनुष्य सच में परमेश्वर का वो तेज, वो सामर्थ चाहता है। अभी आपने सोचा आप जाओ मस्त कोई अच्छा ब्रांडेड एक जूस खरीदो, सबसे बड़ा ब्रांड जो सोचते हैं अपने दिमाग में ले आओ, वो जूस के डब्बे में से पानी निकले और वो सील्ड डब्बा है, कैसे लगेगा? अरे धोखा करता है यार ये तो। भाई डब्बे का ब्रांड देख के लिया हूं मैंने, उससे ज्यादा ब्रांड है, दूसरे वाले से थोड़ा ज्यादा महंगा है, इसके अंदर पानी निकल रहा है, कैसे चलेगा ये? धोखा है ये तो, धोखा करता है ये। और तुम क्या करते हो? क्या करते हो? वो धोखा नहीं है। उसको कैसा लगता होगा ये मेरी संतान है। परमेश्वर का वचन कहता है आज आपसे, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए हो, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आपके मध्य में भी है और आप में भी है। आंखें बंद करो।